अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमला हुबुल्ला अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। और इस वक्त एक बात होगी एक ऐसी चीज़ पे जिसकी ज़रूरत है तमाम पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे शहरी पाकिस्तान को। आइए चले देखते हैं अर्बन फार्मिंग। हस्ब मामूल मैं लाई हूँ तस्वीर जो कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जनरेट करवाई है, मेटा एआई से। और मैंने उससे कहा कि एक मॉडर्न किस्म का पाकिस्तानी लड़का वेस्टर्न ड्रेस में दिखाओ, जो कि उसने ऐसे दिखाया। मैंने मुख्तलिफ और भी कोशिशें की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पाकिस्तानी कपल है जो कि सब्जियां उगा रहा है। और ये तब की तस्वीर जब मैंने उससे कहा कि एक पाकिस्तानी फार्मर दिखाइए जो कि एक ऐसे गार्डन में है जहाँ तरह तरह की सब्जियां उगा के वो टोकरियों में रख रहे हैं। और उसने एक टिपिकल आम शलवार कमीज में मलबूस पाकिस्तानी दिखाया। और अव्वल जब मैंने उससे कहा कि एक खातून दिखाइए जो कि एक खेत पे सब्जियां उगा रहे हैं, तो उसने एक आम जिस तरह की देही खातून होती है, शहरी भी इस तरह की हो सकती हैं, बहुत सारे शहरों में और टाउन और कस्बों में खवातीन उगाती हैं, लेकिन ये इंडियन शायद लग रही है बीच में तिलक। और कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे दहकान और काश्तकार वगैरह तो हैं, कुछ अपनी ज़रूरत के लिए उगाते हैं और कुछ मुलाजमीन हैं, कुछ बड़े बडेरों के मुलाजमीन हैं, फ्यूडल सिस्टम है। कुछ इलाकों में अपना उगाओ अपना खाओ का रिवाज है, जिस तरह मैं वीकिल के बलूचिस्तान में हूँ। यहाँ पर लोग अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, अपना उगाना अपना खाना। मगर वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और जो मुझे मालूमात हुई है वो यहाँ पर ठेके पे उगाते हैं, ख़ास तौर पे आलू फॉर एग्ज़ाम्पल। वो पूरे इलाके से काश्त होकर, और ग़ालिबन 1970 में ये आलू उगाने की स्कीम आई है, तो आलू आकर, और वो ऑर्गेनिक भी नहीं है, उसमें बाकायदा यूरिया खाद डालती है, जिसके नतीजे में ज़मीन की पैदावार कम भी हुई है। ये मुझे मकामियों ने बताया। उन्होंने कहा कि जिस खेत से 80 बोरियाँ निकलती थी उससे 30 बोरियाँ निकलती हैं। मैं इस मामलात पे लोगों से बहुत सारे इंटरव्यू छोटे मोटे और खोज लेती रही हूँ। तो बहरहाल एक ये टिपिकल खातून है, देखने में हमारे इंडिया पाकिस्तान की कोई मालूम होती हैं, और लेकिन शलजम और ये किस तरह की फली और कद्दू और टमाटर वगैरह रखे हुए, विच इज़ वेरी नाइस। मेरा तमाम दास्तान से कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त खुराक की बहुत तेज़ी से कमी हो रही है। और चाहे आप अर्बन लेवल पे हों, चाहे आप किसी कस्बे में हों, देहात में तो खैर है ही है, वहाँ पे भी चूँकि तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील होने लगा है और बाहर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह पर, जिसमें शहर हों, कस्बे देहात तो हो ही गए। पाकिस्तान तो खैर हमेशा से कभी कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी बना नहीं था, तो यहाँ तो अक्सर देहात में बड़ा बेसिक लेवल ऑफ लिविंग है। लोग अभी तक काफ़ी पिछले ज़माने में हैं। अब वो कहेंगे हैं अभी तो हम पढ़ लिख के आगे जाना चाह रहे थे, अब मतलब दफ्तरों में बाबू बनना चाहते हैं, आप फिर हमें खेती बाड़ी पे डालना है। लिहाजा मैं फिर मॉडर्न लोग को ले आती हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि लोग कोई गुरबत में खुदा न खास्ता चल रहे हैं, बल्कि आप फार्मिंग में एक अच्छा खासा बिजनेस प्लान बना के एक साइड इनकम कर सकते हैं, कम से कम शौक या एक हॉबी के तौर पे। जो हर वक्त हम लोग टेलीविज़न देखते रहते हैं, उस वक्त को काट के अगर छोड़ के अगर हम घरों में सिर्फ अपनी ज़रूरत के फार्म उगा लें और मोहल्ले की सतह पर ट्रेड करना शुरू करें, तो काफ़ी हद तक हम अपने अखराजात पे कमी कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, और घर की उगाई हुई सेहतमंद सब्ज़ी खा सकते हैं। एक हेल्दी हॉबी लोगों के लिए हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। हालांकि उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है। दूसरे की जो फार्मिंग वाली लाइफ होती है ना, जो सब्सिस्टेंस इकॉनमी वगैरह या नेचर की तरफ आना, तो वो उस तर्ज ज़िंदगी से जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो खैर फंड नहीं हो सकता है। उसके लिए पूरा तर्ज ज़िंदगी चेंज करना पड़ता है, एक सादा ज़िंदगी पे आना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी खुराफात निकालनी पड़ती हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है, अपने कंजम्पशन को बहुत कम करना पड़ता है, और ऐसा ऐसा देखेंगे कि आपके घर, आपके सामान मुख्तसर होते जाएंगे। मैंने फिर ये कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहती हूँ, और शायद मुझे कोई गिलगित बल्तिस्तान का फार्मर दिखाना चाहिए। जी, तो ये एआई ने पिक्सल जनरेट की। मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ द क्लोथिंग वगैरह, लेकिन करीबन ये जो सेंट्रल एशिया के इसी तरह के लुक्स हैं और इसी तरह के लिबास वगैरह, मकसद है कि हम आपको पहाड़ी इलाकों में फार्मिंग करते हुए दिखा रहे हैं।
तो मेरा कहने का मकसद ये है, चाहे आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हो, अपना उगाए अपना खाए करें, आप बस आसपास मोहल्ले की मार्केट में बेच रहे हो, आप कोई छोटी बुटीक किस्म की फार्मर मार्केट में बेच रहे हो, या आप मंडी के लिए बना रहे हो, आप चीज़ें उगाना शुरू करें और फिर अपने इलाके के लिहाज से फिजिबिलिटी देखें कि आपके लिए क्या सूटेबल है। क्या आप किसी कोऑपरेटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप बस अपने घर के लिए उगाना चाहते हैं? क्या आप उसमें से कोई बिज़नेस बनाना चाहते हैं? बिज़नेस भी किस स्केल का? क्या वो साइड इनकम है? क्या वो हॉबी लेवल है? क्या आप उसको पूरा मतलब अपना मेन बिज़नेस बनाने के लिए फिर आपको एक बड़े लेवल पे गारमेंट फार्मिंग करनी पड़ेगी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी भी चेंज होने लगती है। आप इससे कोई बहुत हाई-फाई किस्म का लाइफ़स्टाइल नहीं बना सकते, इल्ला ये कि आप बहुत बड़े-बड़े फार्म्स के मालिक हों और वो भी आपकी इनकम स्ट्रीम में से एक हो। और कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत है और कुछ लोग तो जद्दी पुरसी फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ उनके कल्चर का हिस्सा है, कुछ उनकी ज़िंदगियों का ऐसा ही हिस्सा है कि जैसे हम गाड़ी रखते हैं या लॉन रखते हैं शहरों में, तो खैर गाड़ियाँ भी हर जगह पहुंच गई हैं, लॉन्स हर जगह नहीं है। अक्सर लोगों के खेत होते हैं जो देही इलाकों में या ट्राइबल इलाकों में हैं और कईयों के खेत बिला मकसद हैं। किसी किसी खेत में फल सब्जियां फ्रूट काश्त हो रहे हैं अपने मकसद के लिए। और अभी तो जो है मंडियों की ठेकेदारों की एक्सेस तकरीबन हर जगह तक हो गई है और जिन इलाकों में फल वगैरह उनके ज़ाया जा रहे थे वो भी उठकर मंडियों तक जाना शुरू हो गए। बहरहाल उसका एक और दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि उनकी अपनी प्रोड्यूस से चल जाती है बाहर और वो प्रोड्यूस जो है वो लोकली महंगी हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेरी जो गिलगित बल्तिस्तान में उग रही थी वो यहाँ पे आपको तो ऐसे मुफ्त में ही मिल जाया करती थी। वो तो खैर अच्छी बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल आप किसी के घर से खा सकते थे। मेरे ख्याल में वो भी लेना मुश्किल होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली सम डे कुछ अपने मकसद के लिए और दूसरों को तोहफे तोहफ़ के लिए ग्रो करना ज़रूरी है और अपने इस्तेमाल के लिए, और बाकी वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे बिक रही है, बहुत अच्छा है। तो बहरहाल आपको 70-150 तक यहाँ पे मिल जाया करती थी और पाकिस्तान की बाकी मार्केट में वो 600 रुपये किलो तक जाती है और बाहर किस रेट पे जाती है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब वही होना शुरू हो गया कि बिल्कुल मकामी तौर पर भी वो आपको 600 रुपये किलो मिलती है। इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बहरहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो जिस भी बायो रीजन की अपनी प्रोडक्ट होती हैं, बायो रीजन दुनिया में कहीं भी डिफाइन हो सकता है ना, मतलब एक रीजन जिसकी अपनी बायोलॉजी और उसके अंदर उसकी अपनी पैदावार होती है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि एक सर्कल्स हो, ये आपका करीबी तरीन सर्कल है, फिर उसके बाहर का और फिर उसके बाहर का। तो आपका अपना ख़ानदान वगैरह हो गया, फिर आपके मोहल्ले वाले या आपके अपने गांव वाले हो गए, और फिर आपका रीजन मतलब आपका सूबा वगैरह जो भी आप कह लें, जैसा फ्रांस में प्रोविंस का रीजन है और इस तरह दूसरे रीजन हो गए, या इंडिया में इस वक्त स्पीति में फार्मिंग हो रही है फॉर एग्जांपल। तो अगर स्पीति के फार्मर्स कोई कोऑपरेटिव बनाते हैं तो वो अपनी स्पीति की लोगों के लिए वो एक अलग मार्केट कर सकते हैं जिसमें मकामी रेट्स हो और बाकी इंडिया भर में जो भेजें और दुनिया में भेजें उसके डिफरेंट रेट्स हो। तो ये कॉन्सेंट्रिक लेवल्स जिनको कहते हैं ये भी हो सकते हैं, एक दायरा, दूसरा दायरा, तीसरा दायरा, चौथा दायरा, फिर उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करना होगा और उसमें मकामियों का सबसे ज़्यादा कंट्रोल और अथॉरिटी हासिल करने की ज़रूरत है ताकि उनकी नेगोशिएशन बेहतर हो सके। बहरहाल मैं मुख्तलिफ इलाकों को तो कुछ नहीं कह सकती, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ पाकिस्तान में इस वक्त हॉबी फार्मिंग से लेके प्रोफेशनल फार्मिंग और अपने पर्सनल यूज़ की फार्मिंग का बहुत ज़रूरत है। आप जो भी उगाएंगे तो बकौल हमारे कुछ बड़ों के कुछ आ ही रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा ना, दुनिया में कुछ आ ही रहा है और उसके आने की बहुत ज़रूरत है। आप एक इब्तिदा कीजिए, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। कुछ लोग सब्जियों को सुखाते हैं, कुछ उनकी चटनियाँ बनाते हैं, कुछ दोस्तों को देते हैं, कुछ खुद खाते हैं। तो ज़ाया होने से बचाइए। ज़ाया होने से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनके प्रिजर्व, चटनियाँ, ड्राई वगैरह भी बना सकते हैं और फौरी तौर पर मोहल्ले में तकसीम का एक कोई रेगुलर सिस्टम भी रख सकते हैं कि हफ्ते के हफ्ते या हफ्ते में 2 दिन मोहल्ले में वो चीज़ें सब ला के कोई पास के पार्क में मार्केट लगा लें और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। एक बहुत अच्छा सिस्टम भी हो जाएगा और लोगों का आपस में मिलना जुलना और एक दूसरे पे इन्हसार भी बढ़ेगा, जो कि आपस में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि खैर और बरकत और खुशियाँ लाता है और सेहत लाता है और माशरे में बरकत का और खुदा की रहमत का बाइस होता है। मेरी टॉक सुनने का बहुत शुक्रिया। ख़ुद भी सुनिए, पेज फॉलो कीजिए और दूसरों को फैलाइए भी। ये लिंक दूसरों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।